अ, वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटी, 2 दिन पहले, मतलब 20 दिन पहले, 10 दिन पहले कोई भाई आए, फिर वो दोबारा मिलने आए और उस वक्त बोले कि आपके स्वस्थ समृद्ध परिवार का टैगलाइन क्या है। मैंने कहा जब आपने बोला है तो आप ही हमें बता दीजिए टैगलाइन क्या होना चाहिए। तो उन्होंने हमारी अवधारणाओं को और कार्य करने की शैली को देखते हुए कहते हैं कि उसका होना चाहिए जीरो बजट चिकित्सा। तो जीरो बजट चिकित्सा उन्होंने बोला और हमने उसको मान लिया। अब उस पर मंथन करने लगे तो सबसे ज्यादा जीरो बजट चिकित्सा कौन सी है? एक्यूप्रेशर, कुछ नहीं लगता जी, हाथ में दबाओ, जीरो बजट है। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा कौन सा है? मंत्र चिकित्सा, मंत्र विज्ञान। ना हींग लगा ना फिटकिरी, बंदा बैठा कोसों मील दूर, उसके हो गए कष्टों का निवारण। तो ये 3-4 दिन पहले की बात है, और उसी दिन मेरे ख्याल से दीदी का भी वो सुबह बोल के गए हैं, और रात के समय का मैसेज है कि भैया वो चौपाल पे अपनी जो मंत्रों के जो विज्ञान है, जो कोर्स मैं कराती हूँ, वो कोर्स चौपाल के लिए हम पूरा कर देंगे 16 तारीख से। तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा की प्रकृति का सारा मिलता गया कि शाम को मतलब 13 तारीख को आते हैं, रात की 13 तारीख को 12 बजे रात को दीदी का मैसेज आता है कि 16 तारीख से शुरू कर देते हैं। तो जीरो बजट चिकित्सा का जो सबसे मूल हथियार है वो है मंत्र विज्ञान, और मंत्र विज्ञान को सीखने का सौभाग्य हमें मिल रहा है आरती दीदी के सानिध्य में। उनके 7 दिवसीय कोर्स में पहले कर चुका हूं, और 1 दिवसीय इंट्रोडक्शन कोर्स तो सबने कर रखा है जो चौपाल से जुड़े हुए हैं, जो स्वसमृद्ध परिवार से जुड़े हुए हैं। तो दीदी ने अपने जीवन में कीमती समय निकाल कर मंत्र के बारे में बीच में 2-3 क्लास लेके हमारे अंदर से जिज्ञासा भी पैदा करी, विश्वास भी पैदा किया, और उसका हमने लाभ भी लिया, और कई सारे चौपाल से जुड़े हुए परिवार दीदी के साथ कोर्स भी किए हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों से विनती करता हूं कि जो दीदी के साथ दीदी का कोर्स कर चुके हैं, हैंड रेस कीजिए, क्योंकि तो दीदी का स्वागत आप सभी के साथ होगी। आप सभी का हैंड रेस इस बात का गवाह होगा कि हम जिनके सानिध्य में सीखने वाले हैं, जिनके सानिध्य से हम ज्ञानित होने वाले हैं, उनके सानिध्य में कितने पेड़ पहले लग चुके हैं, अब वो फलदार वृक्ष बन गए हैं। 25, 26, 27, 28, अच्छा मैं अपना भी उठा ही लेता हूँ, ठीक है। 36, 37, तो ऐसे अनेकों भाई बंधु, सैकड़ों भाई बंधु पिछले कुछ ही महीनों में दीदी के सानिध्य से मंत्रो चिकित्सा, मंत्र विज्ञान को सीखे। और इन सभी के मैं मतलब अगर ये लोग बोलने का मौका दे दूं तो आज का समय तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो मैं दीदी का कीमती समय है, तो मैं आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप अपने 2 शब्द जरूर लिख दें, चैट बॉक्स में अपनी ओर से 2 शब्द जरूर लिख दें। और अब आप सभी की तरफ से साक्षी करते हुए आप लोगों की बिहाफ पे और आप सभी के माइक को अनम्यूट कर रहा हूं। एक साथ माइक अपने आप खोलिए, दीदी का स्वागत कीजिए। दीदी का स्वागत है। अपने माइक दीदी का बहुत 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 स्वागत है। दीदी का स्वागत है, बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। विज्ञान अरे वो चौपाल में स्वागत है दीदी, स्वागत है। उड़ीसा के लड़की हैं, वो सिखा रहे स्वागत है चौपाल में। कुमारी पटना में मरी आई थी अभी 22 दिन पहले। बहुत बहुत एक महीना।
हाँ देखिए ना, ये देखिए ना, 1 महीना इसकी नमस्कार हुआ, जी, इसको स्वागत 15 है। तारीख से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत आप सभी के मुंह पे टेप लगा दिया गया है, जिससे कि मछली बाजार ना बने। ठीक है। और अब आप सभी के को साक्षी मान के आप सभी की ओर से मैं चाहूंगा कि दीदी आप अपने ज्ञान से हमें ज्ञानित करें। दीदी की आभा मंडल इतनी निर्मल है कि उनके सानिध्य से हटने का मन नहीं करता। वंदे मातरम दीदी। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे आपको हार्दिक स्वागत है। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया सभी के हैंड डाउन कर दीजिए। जी दीदी। एक ही साथ हो जाता है भैया। दीदी वो अभी ऑप्शन पता नहीं क्यों कहाँ से गायब हो अच्छा ठीक है, ठीक है, बस रहा 4 लोग हैं, कोई बात नहीं। भैया का बड़ा मन था कि ये मेरा पेड कोर्सेज चलता है कि हम जो भी चौपाल से जुड़े हैं उनको सिखा दें। तो मैंने कहा ठीक है भैया। और आप सब लोग जो भी यहाँ से जुड़े हैं, ये तो है कि देश के लिए प्रेम है, थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा करने की सबका है, लेकिन आप लोग तो स्पेशल है ही। तो आप लोग को तो मना भी नहीं कर सकती मैं, है ना। 306 लोग हो गए भैया आज। तो मंत्र मंत्र चिकित्सा के बारे में बोलने से पहले आपको, चलिए सब लोग आंखें बंद करें, सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद, मन सहज। हम अपने अपने गुरुओं का ध्यान करेंगे। जब तक गुरु की शक्ति नहीं आती, गुरु की कृपा नहीं आती, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। हमें वो नहीं मिलता जिसके लिए हमने ये जन्म लिया है। सबकी आंखें बंद। ओम। ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। अब अपना हाथ रब करेंगे एक दूसरे के साथ, अपने पाम्स को, हाथों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे और अपने आंखों में रखेंगे। और जो शक्ति गुरु ने दी है उसको आंखों के थ्रू अपने शरीर में भेजेंगे। पानी रख लिया सब लोगों ने। कल से अगर आप लोग कर पाए तो पीले रंग की कॉपी रख लेना अपने पास। भैया ने मुझसे कहा था वीडियो बना के भेज देना, मैं नहीं कर पाई। तो कल से पीले रंग की कॉपी या पेपर अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और रेड कलर का कलम, रेड, ठीक है। इतना रखिएगा सब लोग।
खाना थोड़ा सा हल्का खाएंगे, जितना खाना आप खाते हो उससे एक बाइट कम, एक मुट्ठी कम बस। ठीक है। और अगर आप लोग कुछ ज्यादा मसाला प्याज भुना नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो कुछ दिन उसको कम कर दे, क्योंकि जो शक्ति आपके पास मंत्रों के थ्रू आएगी वो आप तक रहे, वो खाना पचाने में हजम ना हो जाए। ठीक है। खाना पचाने के लिए भी हमको एनर्जी चाहिए ना। जो शक्ति आप यहाँ से लेंगे वो आपके शरीर में कुछ समय तक बनी रहे, इसीलिए जो भी आज हम सीखेंगे यहाँ से, अगर आप सिर्फ बैठ भी जाते हो, अगर आप क्लासेस में बैठ जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, ना लिखते हो ना उसको कभी जीवन में उपयोग लाते हो, तब भी आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आता है, तब भी आता है। आप लोग बताना भैया को कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। और अगर आप लिखते हो करते हो तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, एक नया मोड़ आ जाएगा। ठीक है। किसी भी शब्द को जब हम बार बार बोलते हैं तो वो मंत्रों की तरह काम करता है। किसी भी शब्द को, किसी भी शब्द को जब हम बार बार बोलते हैं तो वो मंत्रों की तरह काम करता है। भगवान ने जब मंत्र बनाए, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः के बाद त्रयंबकम यजामहे नहीं लगाया, है ना, तस्य वितुर्वरेण्यम ही लगाया। क्योंकि एक शब्द के बाद अगर दूसरा शब्द जो आता है तो उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जब हम माँ बोलते हैं, आपको बहुत पीड़ा में हो आप, इमोशनली बहुत आपको बहुत बुरा लग रहा है, दिल से कुछ ऐसा हुआ है आपके जीवन में कि आप बहुत दुखी हो, आपको चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो क्या निकलता है? माँ निकलता है मुंह से, है ना। माँ निकलता है तो उसमें से आधा दर्द तो वैसे ही कम हो जाता है जब हम माँ बोल देते हैं। या तो भगवान का नाम निकलता है, हे भगवान, है ना। कष्ट होता है तो क्या बोलते हैं? हे भगवान ऐसा क्यों हुआ। कुछ अच्छा होता है तो बोलते हैं भगवान तेरा बहुत धन्यवाद। हर एक शब्द का अलग अलग हमारा एनर्जी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। जब हम राम बोलते हैं वो राम तक पहुंचता है, वहां से वापस आता है वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी, फिर वो हमारे लिए काम करता है। जब हम किसी का भला चाहते हैं, किसी, अभी हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं गोविंद भैया से किसी के बारे में बात कर रही हूँ और कहा कि ये भैया बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी पृथ्वी के चारों ओर घूम के आती है, वो एनर्जी घूम के आती है, और जहां भी कुछ अच्छा हो रहा होता है वो बहुगुणित करके लाके हम हमें फिर वापस दे देती है। जो भी आप कर्म करते हो, जो भी करते हैं, वो बहुगुणित होता है। अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो। किसी के बारे में जब बुरा भी बोलते हैं, कोई अगर किसी के बारे में बुरा बोल रहा है, बुरा सोच रहा है, वो फ्रीक्वेंसी, वो भाव भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यूनिवर्स के चक्कर लगाता है, और जहां जहां वो उसी भाव वाला बुरापन उसको मिलता है वो अपने में समा लेता है और वो बहुगुणित होके फिर वापस आ जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मैं जब छोटी थी तो मेरी माँ बोलती थी, भाई बहन की लड़ाई हो जाए कभी, तो बोलते थे बुरे शब्द नहीं बोलते, बुरी बातें नहीं बोलते, शिव पार्वती ऊपर घूम रहे होते हैं आसमान में, और वो तथास्तु बोल देते हैं कि आप जो भी बोलो, अगर बुरा बोलोगे तो बुरा हो जाएगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं सोचती थी कि हाँ सच में घूम रहे हैं, और मैं देखा करती थी कि दिख जाए। पर तात्पर्य ये था कि शब्दों की शक्ति थी। माँ को वो साइंस नहीं पता थी, मेरी मदर को वो साइंस नहीं पता थी कि हर शब्द की एक शक्ति है और वो एक पर्टिकुलर वे में काम करता है। जब आप ओम बोलते हो तो शांत हो जाते, जब आप ओम बोलते हो तब डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो, जब आप ओम बोलते हो तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह हर एक मंत्र एक अलग अलग तरीके से काम करता है। हम यही पढ़ेंगे कि कौन सा मंत्र क्या काम करता है हमारे जीवन में। प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुना होगा ना आपने। 2025 ये है तो 2005 से पहले, 18 19 साल 20 साल पहले, उनको डॉक्टर ने कहा था कि तुम ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बचोगे, उससे ज्यादा नहीं बच सकते क्योंकि तुम्हारी दोनों किडनी खराब है। और तब दवाई भी नहीं थी, तब मेडिकल साइंस इतना डेवलप भी नहीं था, हम लोग आयुर्वेद को भी नहीं मानते थे, है ना। तो ऐसा कुछ था नहीं कि वो बच जाते। उन्होंने एक किडनी को अपना नाम
उनका नाम दिया कृष्ण, एक किडनी का नाम दिया राधा। कृष्ण और राधा को उन्होंने मंत्र बना दिया और राधा राधा जप रहे। उन्होंने कहा अपनी दोनों किडनियों से, जो तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम काम करो वैसा चलेगा, जहां तक चलना है वहां तक चलेंगे। समर्पण कर दिया भगवान पे। और वो आज तक जीवित है, 20 साल हो गए। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर ने बोला कि तुम 2 महीने रहोगे और 20 साल से स्वस्थ है, 20 साल से काम चल रहा है। और ऐसा भी नहीं कि बेड पे पड़े हैं, 20 साल से लाखों लोगों को वो प्रेरणा दे रहे हैं ना। इसी तरह जो मंत्र आप लोग सीखोगे ना, उसको अपने जीवन में भरोसे के साथ, विश्वास के साथ उपयोग करना। और मैं सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, जो भी मंत्र आप सीखोगे दूसरों की भलाई के लिए ही यूज करना है, उपयोग करना है। ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना है। किसी का गलत हम नहीं करेंगे, ना ही कभी सोचेंगे। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कही, जब आप गलत बोलते हो या सोचते हो, वो बहुगुणित होके वापस आ जाता है। आप जब एक बीज लगाते हो, उस बीज का वृक्ष बनता है, कितने फल आते हैं उसमें, हर एक फल में बीज। उस एक फल के बीज फिर से हजारों फल। और हर साल ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, इस जन्म में, अगले जन्म में, आने वाले जन्मों में वो आता रहेगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, जो भी हम सीखेंगे मनुष्य के उपयोग के लिए करेंगे। और अभी का जो समय चल रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है, कभी गलत भावना भी मन में आ जाए ना, तो ओम बोलते हैं, भगवान से क्षमा मांगे। मनुष्य है ना, मानव है। भगवान तो है नहीं कि थॉट्स भी गलत नहीं आएंगे, कर्म भी गलत नहीं होंगे। जानबूझ के किसी को हर्ट ना करे। और इस समय पे जो भी लोग नॉन वेज खाते हैं, वो थोड़ा कम कर दे। प्राणायाम डेली करें, मंत्र जाप डेली करें। ठीक है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना मंत्र। ये मंत्र आप जीवन में जो भी चाहते हो सब दे सकता है। आप जो भी आपको जीवन में चाहिए सब दे सकता है। आपका स्वास्थ्य पर देखिए, एक एक बात सुनिए आप लोग, जो भी क्लास कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि वो अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, या जहां पे अपने मोबाइल पे ना, उसके स्क्रीन पे हाथ ना लगाए, उससे दूर रखें। नहीं तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। इतना अमेजिंग सा कुछ आप ये आज सीख के जाओगे, आपके जीवन में इतना परिवर्तन आएगा ना इससे, आप सोच नहीं सकते। अपने कंप्यूटर, मोबाइल को थोड़ा सा अपने से दूर रखें, स्क्रीन को टच ना करें। नहीं तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मैं अगर लिख के नहीं दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, सब गलत हो जाएगा। 336 लोग हैं, 337 लोग हैं ना। अब पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है। चलिए, आप लोग पहले अपना काम कर लीजिए, और ड्राइंग बनानी है बना लीजिए, फिर हम पढ़ाई करेंगे। हो गया? और करना है? अच्छा, चलिए स्टार्ट करें। गोविंद भैया जी, उससे आप है ना ये सबको शेयर करने वाला हटा दो और दीदी को को होस्ट बना के ओनली फॉर कर दो। दीदी ऐसा है, यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड में ऐसा नहीं हो सकता। व्हाइट अच्छा, बोर्ड आगे सामने वाले के मोबाइल पे टच करने से होता है। हम्म अपने मोबाइल, प्रदीप उपाध्याय जी, आप ना अपने मोबाइल पे आपका फिंगर, आपका हाथ आ रहा है। दीदी व्हाइट बोर्ड को बंद कर देते हैं, हम चैट बॉक्स में लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ, या वाइट, आप सही कह रहे हो जी। हाँ, व्हाइट बोर्ड को हाँ बंद कर देते हैं, चैट बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। चैट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ को होस्ट और होस्ट ही लिखेंगे। अभी मैं हाँ, आप मुझे चैट को बॉक्स, होस्ट बना दे, जी आपको बाकी सबको म्यूट कर दे। आपको होस्ट है।
चलिए, अभी हमारे यहाँ 335 लोग हैं। 335, 334। आप में से किनको कहीं भी शरीर पे कोई भी दर्द है तो बताएं, हैंड रेज करें। सुनीता दी, आपको तो होनी नहीं चाहिए। जिन्हें भी शरीर में कहीं भी दर्द है वो अपना हैंड रेस करिए। और अभी आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में मंत्र चिकित्सा का प्रभाव, मंत्र का प्रभाव, मंत्र विज्ञान की शक्ति। समस्याएं कितनी हैं देखिए। सबको कुछ ना कुछ दिक्कत है। चलिए, हो गया। 67, 68। अभी आप सबको दर्द है ना कहीं। अब मुझे पता नहीं कि कहाँ दर्द है ना। आंखें बंद करें। 10-15 सेकेंड। चश्मा उतार दे। सुशांत जी, चश्मा उतार दे। हो गया। हो गया। ठीक है। अभी जितने लोगों ने 76, 76 लोगों ने रेज हैंड रेज किया है, मतलब 76 लोगों को कहीं ना कहीं पेन हो रहा है ना? और मुझे करने में 76 सेकंड भी नहीं लगे। जो लोग बाद में हैंड रेज कर रहे हैं उनका बाद में कर देंगे। 80 लोग हो गए। एक बार और कर देते हैं। 10 सेकंड लगे मुझे एक मंत्र डालने में। ठीक है। 10 सेकंड लगे मुझे एक मंत्र डालने। भैया, टाइपिंग में ना हिंदी नहीं टाइप कर पाएंगे हम। गोविंद भैया। आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा और हाँ। उच्चारण कर दीजिएगा। हिंदी में जो भी परिवार अभी जुड़ रहे हैं 345, 346, किसी न किसी रूप में स्वस्थ समृद्ध परिवार के किसी न किसी ग्रुप में है, तो आपको एक हम्म। कॉपी पे लिखे हुए मंत्र का फोटो मिल जाएगा। जुनैद भाई, आप इस काम को पूरे अच्छे तरीके से करिएगा। जुनैद भाई, हैंड रेस कीजिए अगर आप फ्री हैं तो, क्योंकि ये इनकी टाइपिंग साथ के साथ हिंदी में टाइपिंग कर देंगे। जुनैद भाई। हाँ हाँ, जुनेद भाई आप ना इसको हिंदी में लिख दे जो मैं लिख रही हूँ। जुनैद भाई, आप हैंड रेस कीजिए तो मैं आपको होस्ट बना दूं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ होस्ट को ही को होस्ट को परमिशन दी है। मोनिका बहन, गलती है ट के ऊपर बिंदी। त नहीं त ट। हाँ, यस, जो गोविंद भाई ने लिखा है ना, वो मंत्र है। इसको मैंने 11 बार पढ़ा, बस। और आपको ऐसे फूंक मार दी। और आप कहाँ बैठे हैं? कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई पटना, कोई कोलकाता बैठा है ना। और मैं बैठी हूँ बहुत दूर। चाहे कहीं भी हो, आपके सामने हो या आपसे बहुत दूर, उनकी फोटो पे कर दे, उनको याद करके कर दे। कहीं भी दर्द है शरीर में, सर से लेके पांव तक, तो आप जब टन, ट के ऊपर डॉट लिखें, इसको ट के ऊपर डॉट जब बोल देते हो 11 बार, उसकी दर्द तुरंत कम हो जाता है। 60-70% कम हो जाता है। और अगर कम नहीं हो तो 1-2 घंटे बाद एक बार और कर दे।
आप सब लोग हैंड डाउन कर लें आप। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। जब भी शरीर में सर से लेके पांव तक कहीं भी दर्द हो, जब तक आप दवाई निकालो, किसी बॉक्स में रखा होगा ना आपने दवाई पैरासीटामोल की या जो और जो भी होते हैं, जब तक निकालो, पानी लाओ, उसको खाओ, उतने में आप मंत्र चैंट कर लोगे, उतने में आप मंत्र जाप कर लोगे और मंत्र का असर दिखने लगेगा। तुरंत करते ही 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे और वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, कौन सा मंत्र है? टॉ के ऊपर डॉट टन। अपने पे कर सकते हैं, अपने परिवार वालों पे कर सकते हैं, अपने जानने वालों के लिए भी कर सकते हैं। और जो फीमेल्स में पीरियड के टाइम पेन होता है, महावारी के टाइम जो पेन होता है ना, मंथली पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पे करेंगे तो आपका पेन ठीक हो जाएगा। बहुत सारे फीमेल्स होते हैं ना जो उठ नहीं पाते, प्रॉब्लम्स होती है, वो ठीक हो जाएगा। कुछ भी मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, ब्रेन रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो उसके लिए भी आप टन कर सकते हैं। इसको लिख लिया, हाँ। टन कब कब कर सकते हैं? सर से लेके पांव तक कहीं भी दर्द हो, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपका अच्छा ही करेगा। महावारी का दर्द, जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसका, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी है जो आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो उसमें आप टन जाप कर सकते हैं। मिर्गी, अगर किसी को मिर्गी है, इपिलेप्सी, उसको इपिलेप्सी बोलते हैं, जिसकी कोई दवाई भी नहीं है ना, वो भी इसमें आपको मंत्र से ठीक कर सकते हो उसको। आप उसको रेगुलर करते रहे। और हिचकी आ रहा है, अगर किसी को हिचकी आ रहा है, बार बार हिचकी आ रहा है, जब भी मैं ये टन वाला मंत्र देती हूँ ना पहले क्लास में, अगले दिन मुझे बहुत हिचकी आती है। शायद आप लोग याद करते हो कि देखो मुझे दर्द हो रहा था, मंत्र से ठीक हो गया, और बहुत आता है। मैं थोड़ी देर में सोचती हूँ कि लोग याद कर रहे हैं, मंत्र नहीं डालते हैं, फिर इतना आता है कि डालना ही पड़ता है। पानी पी लेते हैं ना जब हमको हिचकी आती है, पानी नहीं है सपोज आपके पास, पानी से भी बंद नहीं हुआ, तब टन डाल लो, तुरंत बंद हो जाता है। टन प्रोनाउंसिएशन, जब हम मंदिर पे घंटा बजता है तो कैसे साउंड आती है? टन की, है ना? अपने अपने वहां पे एक बार बोले, टन। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। दूसरा जो मंत्र है वो है गम। 10 बजे तक चले जाएगा। अच्छा, मैं टन जो मंत्र है ना उसमें लिख लीजिए भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा से कनेक्टेड है, भगवान ब्रह्मा का मंत्र है। एक बोलते थे बेटा, गम जो मंत्र है वो है भगवान गणपति का। वो ट के ऊपर डॉट था, टन, TAN, ये GAM है, गम। गम, थैंक यू जुनेद जी। गम है भगवान गणपति का। आपके जीवन में अचानक से कोई बाधा आ जाए तो आप गम जाप करें। आपके जीवन में अचानक से कोई बाधा आ जाए तो गम जाप करें। बुरे सपने आते हैं, अगर आपको बुरे सपने आते हैं तो गम। कोई ऐसा काम है जो खिंचता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, जो 6 महीने में होना चाहिए, साल भर होके खत्म नहीं हो रहा है, तो उसमें आप गम डाल सकते हैं। भैया 363 लोग हो गए, 363।
संबंध में अचानक विवाद आ जाए, किसी भी तरह के संबंध में अचानक से कोई डिस्प्यूट आ जाए, भाई बहन की, भाई भाई की, पति पत्नी की, सास बहू की, दोस्तों के बीच कहीं भी कोई विवाद आ जाए, अचानक से आ जाए, तो आप गम डालें उस पे। और अगर आपको ना डर लगता है, अब आपको पता नहीं कि डर क्यों लगता है, आपके अंदर बहुत डर है, पता नहीं कल क्या होगा, अब उसका कारण नहीं पता आपको, पर आपको डर है अंदर, तो गम जाप करते रहें। तीसरा जो मंत्र है वो है श्रीम। जी बिल्कुल जुनेद जी, यही है श्रीम। श्रीम है माता लक्ष्मी का, श्रीम मंत्र है माता लक्ष्मी का। मुझे हर एक मंत्र से लाभ मिला है। सुनीता दी अपना शेयर करना चाहते हैं शायद, लेकिन बाद में लेंगे दीदी, हाँ, फिर क्लास नहीं हो पाएगा। हर एक मंत्र से, अब मैं जितने मंत्र आपको सिखाऊंगी सारे मैंने उपयोग नहीं किए। टन किया है, स्ट्रीम किया है, गम किया है, आगे और भी है, पर जिनको मैंने सिखाया है ना उनसे फीडबैक आया है कि किसी का पैसा रुका हुआ था, वो दे नहीं रहा था, कॉल लास्ट बैच का ही है, कॉल उठा नहीं रहा था, घर जाओ तो वो मिलता नहीं था, वो गए बात करे तो पता चला उसके पास भी देने के लिए पैसा नहीं है, पर उसने ये भरोसा दिलाया कि दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि मुझे देना नहीं। आपका कहीं भी धन है जो रुका हुआ है, ब्लॉक है, जो वापस नहीं आ पा रहा है, तो आप स्ट्रीम का जाप करेंगे। धन लाभ के लिए, जीवन में पैसे तो चाहिए, जरूरत तो पैसों की होती ही है ना, धन लाभ चाहिए तो स्ट्रीम। किसी को पैसे उधार दिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा है, पैसों के रिलेटेड कोई भी समस्या हो, पैसों के रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो स्ट्रीम जाप करें। रोजी रोटी की कोई समस्या, रोजी रोटी की कोई भी समस्या हो तब भी आप स्ट्रीम जाप करें। नेक्स्ट जो मंत्र है वो है क्रीम। क्रीम है काली माता का। ये मंत्र आपको जब भी सुरक्षा की जरूरत हो, आपकी सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन देती है। काला जादू से बचाती है, बुरी नजर से बचाती है, किसी भी प्रकार के दुख से बचाती है, ऊपरी हवा से बचाती है,
बुरी नजर हमेशा कोई जानबूझ के नहीं लगाता। कहते हैं ना कि माँ बाप की भी लग जाती है। माँ बाप थोड़ी लगाएंगे बुरी नजर। ऐसा होता है कि कोई ऐसे बोल दिया, अरे ये तो कितने अच्छे से रह रहे हैं, पति पत्नी में कितना बनता है, इसका पति इससे प्यार करता है, इसकी पत्नी इतने सेवा करती है, इन्होंने गाड़ी ले लिया, वो भी नजर लग जाती है। ये एग्जिस्ट करता है। तो कभी भी आप लोग अपने घर से बाहर निकलो, बच्चों पे क्यों इतना बड़ा सा काला टीका लगाते हैं? क्योंकि चेहरा जब दिखे तो काला टीका पे ध्यान जाए, नजर उसकी ना चेहरे से हटके काले टीके पे चला जाए। तो उसी नजर से बचाने के लिए बच्चों को जब भी घर से बाहर भेजे ना, क्रीम डाल के भेजे। क्रीम डालना मतलब उनके ऊपर 11 बार क्रीम पढ़ के फूंक मार देना। नहीं मार सकते, बहुत लोग खड़े हैं, तो सिर्फ पढ़ लेना। कभी किसी ऐसे जगह पे जाए तो आपको जहां लगता है कि यहाँ जाके मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, अजीब सा लगता है वहां जाके, तो क्रीम डाल ले। नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है वो है ह्रोम। ह्रोम, एक बार बोले सब लोग, ह्रोम। ह्रोम। ये भगवान शिव से जुड़ा मंत्र है। जुनेद जी को सब याद हो गया। ये भगवान शिव से जुड़ा मंत्र है। मृत्यु जैसी स्थिति अगर जीवन में कभी आ जाए, कभी अगर अचानक से मृत्यु जैसी स्थिति आ जाए, जैसे हम लोग सब कुछ ठीक रहता है किसी किसी के यहाँ, और अचानक कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं, है ना, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उस स्थिति में आप रोम का जाप कर सकते हैं। कोई भी लाइलाज बीमारी हो, डॉक्टर जहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, वहां रोम जाप करते रहे। कोई भी पुरानी बीमारी हो जो सालों से चलता आ रहा है, ऐसा होता है ना कि मेरे पिता को था, मेरे उनके पिता को था, तो वो बेटे पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद उसके आता जाएगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वहां पे आप रोम डाल सकते हो। और मेरा जो फेवरेट पॉइंट है इसमें, ये कर्म को भी काटता है। अगर आपने कभी कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो भगवान से क्षमा मांग के अगर आप रोम जाप करते हो, तो हो सकता है भगवान आपको माफ कर दे, आपके कर्म को काट दे। और ये आपको मोक्ष भी दिलाता है। मोक्ष दिलाने वाले भगवान हमारे शिव जी होते हैं। नेक्स्ट मंत्र है हमारा दम। भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ मंत्र है दम। ये आपको अच्छी स्वास्थ्य देता है, हेल्थ देता है, और जो भी चाहिए सब देता है। और क्या चाहिए आपको हेल्थ के बाद? वेल्थ चाहिए, धन चाहिए ना, धन भी देगा। धन देने के बाद वो बढ़ता रहे, और बढ़ता रहे ना, खर्च भी तो हो जाते हैं धन, तो और बढ़ता रहे। समृद्धि भी देगा। फिर उससे आगे क्या चाहिए आपको? सफलता भी चाहिए, सफलता भी देगा, सक्सेस देगा, और विजय भी देगा। आपको विजय भी देगा, विक्ट्री भी देगा।
हमारा नेक्स्ट जो मंत्र है वो है ऐम। ऐम ये है माता सरस्वती का मंत्र, देवी सरस्वती का मंत्र। ये आपको आपको शिक्षा, एजुकेशन मतलब जो हम स्कूल कॉलेज में लेते हैं। आवाज ना कर बेटा। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आ रही है आवाज। मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ, मेरा नेटवर्क चला गया था, ठीक है। ओके। तो एम आपको क्या देता है? स्कूल और कॉलेज में जो आप पढ़ते हो, जो एजुकेशन लेते हो ना, उसमें सक्सेस देता है। शिक्षा प्लस ज्ञान, नॉलेज जो अभी आप लोग ले रहे हो ना, ये शिक्षा नहीं है, ज्ञान है जो जीवन में काम आते हैं। और देता है विजडम, बुद्धिमत्ता। एकाग्रता, जो बच्चे ध्यान लगा के, मन लगा के नहीं पढ़ते ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, उनमें आप एम डाला करें, उनके लिए एम जाप करें। और किसी को संगीत में रुचि है, संगीत, संगीत लिखना, म्यूजिक देना, गाना गाना, संगीत में किसी को रुचि है तो एम मंत्र उनके लिए है। नेक्स्ट जो मंत्र है वो है ओम। ओम मंत्र है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के लिए। ओम बना है अ, उ और मौ से। अ, उ, मौ। अ है भगवान ब्रह्मा का, उ है भगवान विष्णु का, म है भगवान महेश का। ये आपको सब कुछ दे सकता है। ये आपको सब कुछ दे सकता है, इसीलिए तो पता है हमारे सारे मंत्रों के आगे ओम लगता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम् यजामहे, ओम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हर मंत्र के आगे ओम लगता है। जब कुछ नहीं था ना, जब यूनिवर्स भी नहीं बना था, तब एक नाद थी, एक साउंड था, और वो ओम का था। ओम से ही सब बने। अभी भी जब यूनिवर्स में जाते हैं ना हमारे साइंटिस्ट, वो सब सर्च रिसर्च करने, तो जो साउंड आती है वो ओम की होती है। ये आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, आपको ये बताता है कि आपका जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है। जीवन में शांति चाहिए, बहुत परेशान हो आप, बैठ जाओ, 11 बार ओम जाप कर लो। तुरंत आपका जो आसपास वाला माहौल होगा ना, अंदर का जो माहौल होगा, जो अंदर आपको घबराहट हो रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। जब आपको समझ में नहीं आए कि आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, तो ओम कर ले। नेक्स्ट हमारा मंत्र है क्लीम। क्लीम है माता, जुनीन भैया खुद लिखेंगे किसका, अभी तक तो आसान था। नेक्स्ट मंत्र है ह्रीम। ये हर दुख को दूर करने वाला मंत्र है। आपके जीवन में कोई भी दुख है ना, हर एक दुख को दूर करने वाला मंत्र है। जुनीन भैया इसका लिखिए, किसका मंत्र है? आपको मोह माया से बचाता है, मोह माया से बचाता है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। ये माता भुवनेश्वरी देवी जी का है, इनको सब जुबानी याद आ गया है। माता भुवनेश्वरी देवी का मंत्र है, ये आपको हर दुख से बचाता है, और ये आपको मोह माया से मुक्त करता है।
नेक्स्ट जो हमारा मंत्र है वो है फ्रोम। फ्रोम मंत्र है भगवान हनुमान का। फ्रोम मंत्र है भगवान हनुमान का। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी आप फ्रोम मंत्र करोगे तो फीमेल्स जो है वो पीरियड में नहीं होने चाहिए। ठीक है, ना आप जाप करेंगे ना किसी के ऊपर आप इसको जाप करके देंगे। मेल्स तो कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखेंगे हमेशा। ये आपको शक्ति देता है, स्ट्रेंथ। फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, किसी भी तरह की शक्ति की आप में कमी है, किसी भी तरह के बल की कमी है, तो आप रोम जाप करें। और ये भी आपकी सुरक्षा करता है। जिस भी मंत्र में मैं बोलूं सुरक्षा करता है, उसको आप ना अंडरलाइन कर ली या फिर स्टार मार्क कर ली। एक बार क्रीम में बोला था, एक बार क्रोम में बोल रही हूँ। ये भी आपका सुरक्षा करता है, बुरी आत्माओं से बचाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये हनुमान जी का बीज मंत्र है। कभी भी डर लगे तो आप रोम जाप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मंत्र है भ्रम। भैरव जी का है ये। इसमें भी स्टार मार्क करेंगे, ये भी आपको सुरक्षा देता है। जैसे हमारे विष्णु जी के अवतार हुए थे, वैसे हमारे शिव जी के भी बहुत सारे अवतार हुए हैं, उसमें से एक भैरव देव है। ये आपको विजय दिलाता है। कभी कोई प्रतियोगिता हो तो आप भ्रम जाप करिए। गुड हेल्थ भी देता है आपको, उत्तम स्वास्थ्य भी देता है। नेक्स्ट हमारा मंत्र है धूम। माता धूमावती का मंत्र है। धूम है माता धूमावती का मंत्र। ये भी आपको सुरक्षा देता है, आप स्टार मार्क कर ले या अंडरलाइन कर ले। शत्रुओं से बचाता है। आपको शक्ति देता है। सौभाग्य देता है। अगला मंत्र है ह्लीम। सभी शत्रुओं का उन्मूलन करता है। यहाँ पे होता उन्मूलन, उन्मूलन मतलब होता है कि पूरा नाश कर देता है, वो आपको शत्रु को उखाड़ के फेंक देता है। ह्लीम है माता बगलामुखी का। माता बगलामुखी का। कोई आपकी पीठ पीछे अगर आपकी बुराई करता है
तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो आप ह्लीम का जाप करें। आपको ये शक्ति भी देता है, पावर। विक्ट्री भी देता है, विजय और प्रसिद्धि, फेम। नेक्स्ट मंत्र है धम। धम है कुबेर देव का, कुबेर जी का। कुबेर जी का। ये भी आपको धन देता है, वेल्थ, भाग्य देता है, सक्सेस देता है, सफलता देता है। जब कोई भी बीमारी इंसान को पकड़ती है ना, मानव को पकड़ती है, सबसे पहले चक्रा पे, ऑरा पे अटैक होता है। तो अगर आप लोग चक्रा बैलेंस कर लो तो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं। ये मंत्र है हम। 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 एक बार बोले सब लोग, हम। हम। इसको रोज करना है, हम। ये हमारा विशुद्धि चक्र का मंत्र है। विशुद्धि चक्र यहाँ होता है, गले में, थ्रोट में, यहाँ होता है विशुद्धि चक्र। कम्युनिकेशन, संचार। अगर आप अपनी बात रख नहीं पाते हो, गले संबंधित कोई भी बीमारी हो, गले के संबंधित कोई भी बीमारी हो, जैसे टॉन्सिलाइटिस, थायराइड और जो भी होता है, गला बैठ जाना, गले संबंधित जो भी बीमारी हो, उसके लिए आप हम का जाप करें। अभिव्यक्ति, अगर आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कई बार होता है ना कि हम जाते हैं कि ये बात बता के आएंगे और वो बता नहीं पाते। कई बार हम ये नहीं बोल पाते कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं। और डर, अगर आपके अंदर भय भी है तो आप हम जाप करने से वो भय चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा मंत्र है यम। यम मंत्र है हार्ट चक्र का, अनाहत चक्र का, हृदय चक्र बोलते हैं इसको। जब हमारे हृदय में घृणा होती है किसी के लिए भी, तो हम भगवान नहीं मिल पाते हमको। तो घृणा जो है ना, हमको उसको हमें किसी भी तरह से अपने हृदय से निकालना होता है। अगर आप किसी से प्यार करते हो और किसी से घृणा करते हो, तो प्यार करने वाले को तो हो सकता है कभी भूल जाओ, लेकिन जिससे घृणा है ना, उनको नहीं भूला जाएगा। सुबह उठते ही उसको याद करेंगे, सोने से पहले उसको याद करेंगे। इसको हृदय से निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमको बहुत, नहीं तो ना, अगर जिसके हृदय में बहुत घृणा होती है ना, जो प्यार नहीं कर पाते, उनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है।
कैंसर तक हो सकती है। तो अपने हृदय चक्र से घृणा को निकालिए। उसके लिए क्या करेंगे? अब ऐसा तो नहीं कि आप पकड़ा और निकाल दिया। उसको निकालने के लिए हम का जाप करेंगे, यम का जाप करेंगे, सॉरी, यम का जाप करेंगे। है तो हम मानव, कई बार गलतियां होता है। अगर किसी के लिए आपको ऐसा लगता है आपके मन में जेलसी है, किसी को देख के आप जलते हो या सेल्फिश हो जाती हो कि पहले मेरा हो जाए बाकी दूसरों का जैसा होगा होगा, अगर आप में स्वार्थपरता है, सेल्फिशनेस है और जेलसी है, तो जब आप यम का जाप करेंगे वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आपको विश्वासघात का डर है कि कहीं ये मेरे से बिट्रे न कर दे, विश्वासघात का डर है, तो आप यम का जाप करें। अगला मंत्र हमारा है रम। मणिपुर चक्र, ये मंत्र है मणिपुर चक्र का। ये आप में इच्छा शक्ति पैदा करता है। अगर आपको ऐसा लगता है मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, विल पावर की कमी है ना, इच्छा शक्ति की कमी है, तो आप रम जाप करें। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पाता या उठाने से डरता है, तो रम। अगर कोई अपनी निर्णय शक्ति नहीं ले पाता, डिसीजन पावर नहीं है, जब डिसीजन पावर हमारे पास ना हो, निर्णय शक्ति की कमी हो, आप डिसीजन ले नहीं सकते हो, इसका मतलब आपका मणिपुर चक्र थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो आप रम का जाप करें। आप में आत्मविश्वास की कमी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो रम। इसको नाभि चक्र भी बोलते हैं, मणिपुर चक्र को। अगला है वम। सैक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र का मंत्र है। स्वादिष्टान चक्र का मंत्र है वम। भावनाएं अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अगर सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, अगर आप अपना सेक्सुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ नहीं एंजॉय कर पाते हो, आप अपने अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हो, आप ऐसा कुछ काम करते हो जिसमें नई नई चीजें आनी चाहिए, क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हो, रचनात्मकता बढ़ाना चाहते हो, तो आप वम का जाप करें। नेक्स्ट मंत्र है लम। ये मूलाधार चक्र का मंत्र है लम।
सुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना अगर है, अगर आप में असुरक्षा की भावना है, सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब हो जाता है उत्तर जीविता। उत्तर जीविता होता है कि मैं कैसे अपना घर लोगों को खाना खिलाऊं। जो बेसिक नीड्स होते हैं ना, खाना, घर और कपड़ा, अगर उसकी चिंता आपको है तो आप लम चैंट करें, लम का जाप करें। रिमोट कहीं में लो। हमारा नेक्स्ट मंत्र है क्षम। क्षम। ये है पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ मंत्र। पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ मंत्र। कोई भी स्त्री रोग हो, कोई भी स्त्री रोग हो, उसके लिए क्षम मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी फीमेल को पीसीओडी, पीसीओएस, ज्यादा ब्लीडिंग होना, कम ब्लीडिंग होना, टाइम पे नहीं होना, जो भी है, जो भी बीमारियां फीमेल्स के है ना, ओवरीज में सिस्ट हो जाना, फाइब्रॉइड्स होना, जो भी फीमेल्स की बीमारियां हैं जो सिर्फ फीमेल्स को होती है, उसके लिए बहुत अच्छा मंत्र है शम। ईटिंग डिसऑर्डर्स, मतलब अगर आपको बाहर का खाना पसंद है, घर का नहीं पसंद है, आप बहुत ज्यादा खट्टा खाते हो, बहुत मिर्ची खाते हो, आपको पता है गलत है, लेकिन वही खाना है आपको, तो आप शम चैंट करें। आंतों की बीमारियों के लिए, आंतों की बीमारियों के लिए शम। गैस्ट्राइटिस, गैस हो जाता है तो आप शम चैंट करें। नेक्स्ट मंत्र है त्रीम। देवी तारा का मंत्र है। देवी तारा का मंत्र है। आर्थिक लाभ के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, सीमित धन के लिए, असीमित धन के लिए, सौभाग्य के लिए, यश के लिए, फेम, यश, और हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। गोविंद भैया, जी दीदी। और करना है, इतना करे। बस इतना ही करते हैं। हाँ, जी। और कुछ मैं और बता देती हूँ अब इसको करना कैसे है।
सब लोग ध्यान से सुने। पीला रंग का पेपर लेंगे, लिखिए इसको। पीला रंग का पेपर होना चाहिए। अब मोनिका बहन दिखाओ आप। हाँ, ये पीला पेपर मिल जाता है। ये थोड़ा सा मोटा है, पतला भी मिलता है। जो A4 साइज का, हाँ ये ओपी ठाकुर जी के पास है। हाँ, ये इस भैया के पास है ना, इस A4 साइज का भी मिल जाता है। अच्छा, इनके पास भी बड़ा ही है। A4 साइज जो सीट होती है ना, जो व्हाइट पेपर मिलते हैं, वैसा भी मिलता है। ठीक है। हाँ वैसे, जी जी, अभी जो भैया दिखा रहे हैं ना, वैसा मिलता है। ठीक है। ये ढूंढ लीजिएगा होशियार सिंह जी के पास भी, जिन्होंने कोर्स किया हुआ मेरे से, उनके पास है, सबके पास। वेरी गुड। और अगर नहीं मिल पाएगा, किसी ऐसी जगह पे हो, नहीं हो, तो व्हाइट कलर पेपर भी चलेगा। पर कोशिश करें कि आपको पीला मिल जाए। हाँ, बड़ा लेकर काट सकते हैं। जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, उसको रखने में दिक्कत होगी। इसको मोड़ना नहीं चाहिए लिखने के बाद। ऐसे फोल्ड करके ऐसे नहीं रखते ना, अच्छे से रखते हैं इसलिए। पीला रंग का पेपर, लाल रंग की कलम, लाल चलने वाली इंक जिसकी लाल हो, लाल रंग की स्याही। दिखाना मोनिका दी। लाल रंग की स्याही, हाँ, ये वाला। अरे क्या बात है। वो लाल रंग की नहीं है जो आप दिखा रहे हो बेटा। लाल रंग की स्याही। ठीक है। पीले पेपर पे लाल रंग की कलम से आपको मंत्र लिखना है। एक बार लिखेंगे और 3 बार बोलेंगे। इसको लिखें। एक बार लिखेंगे और 3 बार उच्चारण करेंगे। एक बार बोलेंगे, सॉरी, एक बार लिखेंगे, 3 बार उच्चारण करेंगे। फिर से लिखेंगे, फिर 3 बार उच्चारण करेंगे। फिर से एक बार लिखेंगे, फिर से 3 बार उच्चारण करेंगे। क्या किया हमने? एक बार लिखा, 3 बार पढ़ा, एक बार लिखा, 3 बार पढ़ा, एक बार लिखा, 3 बार पढ़ा, या उच्चारण किया है, जाप किया। वैसे आप 108 बार लिखेंगे तो 324 बार आपका इसका जाप हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से 108 बार लिखेंगे और 324 बार आपका उच्चारण हो जाएगा। फिर ये मंत्र आपके लिए काम करने लगेगा। बिना किए भी करता है, लेकिन इसका नियम है जो हमको नियम पालन करना चाहिए। 108 बार लिखेंगे, 324 बार बोलेंगे, पर ऐसा नहीं करेंगे कि पहले लिख लेते हैं बाद में बोलूंगा, ऐसा नहीं। लिखेंगे, बोले, लिखेंगे बोलेंगे, लिखेंगे बोलेंगे, लिखेंगे बोलेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि पहले 100 बार लिख लिया, बाद में मैं 324 बार पढ़ लूंगी। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तब ये मंत्र आपके सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको आप कभी भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। सिद्ध करने में कोई सीमा नहीं है। दिन में, अभी आज जितना पढ़ा, एक ही दिन में कर सकते हो। एक पेपर पे, एक पेज पे जितनी जगह है उतना लिख सकते हो। एक मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र, 4 मंत्र, 5 मंत्र, जितना चाहे लिख सकते हो। पर जब आप लिखना शुरू करो, 108 होने से पहले नहीं उठना है। अगर उठे तो दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, इस पेज पे लिखा, उसके पीछे वाले पेज पे भी लिख सकते हैं। दोनों साइड पे लिख सकते हैं, पेज के दोनों साइड पे लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब इसका उपयोग कैसे करना है? आप लोगों ने जिसने भी कहा कि दर्द है, मैंने बस आप सबको बोला भगवान से कि इनको एक सर्कल में ले लो। अब मुझे तो सबका नाम भी नहीं पता। 65 लोग थे आई थिंक, उससे भी ज्यादा थे। उनपे मैंने 11 बार टन बोला और ऐसे फूंक मार दी।
ठीक है, कैसे उपयोग करेंगे? जो भी मंत्र आपको सिखाया गया है उसको 11 बार मिनिमम बोलना है। ज्यादा भी बोल सकते हो, 11 से ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 11 बार बोलना है उस मंत्र को। और आप सिर्फ 3 मंत्र उपयोग कर सकते हो एक दिन में। एक शरीर के ऊपर 3 मंत्र। आप अपने पे 3, अपने जीवन साथी पे 3, बच्चों पे अलग 3, उस पे अलग 3 कर सकते हो, लेकिन एक शरीर के लिए 3 मंत्र। आ रहे हो मोनिका जी? आ रहे। एक व्यक्ति के लिए 3 मंत्र, उसमें से ओम और जो मैं चक्रा वाले बताए उसको छोड़ के उसको कर सकते हो। ओम तो डेली करे, चक्रा वाले डेली करे, बाकी जो आपको जरूरत पड़े वो 3 कर सकते हैं। और इनकेस आपने 3 मंत्र कर लिया, बाद में रात को आपका सर दर्द हुआ तो डन कर लो, ठीक है, 4 कर लो। बहुत जरूरत पड़ने पर ऐसे डेली 4 नहीं करने, 3 ही करने हैं। क्लियर हुआ? किसी और को जरूरत पड़े, आपने अपने लिए 3 कर लिया, किसी ने कॉल किया कि मेरा दर्द हो रहा है या फिर मुझे ये दिक्कत हो रही है, उनको याद करके फिर से 3 कर सकते हो। पर सारे मंत्र आपको सिद्ध करने ही होंगे, ठीक है। अब आप पूछिए, जो पानी आपने रखा है ना पास, उसको पी ले। पानी के पास मेमोरी होता है, जो भी आप पानी को बोलते हो वो याद रख लेता है। अभी जो पढ़ा वो आपके पानी में भी गया, वो आपके अंदर रहे, इसलिए इस पानी को पी लीजिए। कल हम 8:01 या 2 मिनट पे से स्टार्ट कर देंगे। आज पहली कक्षा थी तो हम 10 मिनट रुके। आप लोग पूरा आ जाइएगा 8 बजे, हम म्यूट कर देंगे सबको। मंत्र का प्रयोग हमेशा कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम पीरियड्स में नहीं करना है, ठीक है। फ्रॉम मंत्र पीरियड्स में नहीं करना है। अगर आप चाहो तो पेपर को जल प्रवाह कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो रख भी सकते हो। मैंने रखा हुआ है, उसकी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, ओके। और मान लो आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आप फूंक नहीं मार सकते, जहां पे आप फूंक नहीं मार सकते तो फूंक मत मारो, सिर्फ पढ़ लो, मन ही में पढ़ लो। ऐसे बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपको सुनाई दिया जब मैंने पढ़ा? किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने क्या किया? वैसे भी कर सकते हो। पीरियड में हनुमान जी वाला मंत्र नहीं करना चाहिए। हाँ जी, क्लास हो गई। बस मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ले लूंगी, जैसा भैया बोलेंगे। आज की क्लास हो गई, ज्यादा और कुछ नहीं बताएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आ, सब कम शब्द शब्द मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, तो मैं सबसे पहले ही चाहूंगा कि जिन्होंने भी शुरू में हैंड रेस किए थे वो सभी चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि आपको क्या प्रभाव मिला। पहले चैट बॉक्स बंद कर दिया गया था, तो चैट बॉक्स में वो शख्स जरूर लिखें जो शुरू में दीदी ने आप लोग आपकी समस्याओं में, आपके दर्दों पे अपना। और किसी का भी माफी चाहूंगा, इस चौपाल पे मैं किसी को भी अनम्यूट करके प्रश्न नहीं ले सकता। किसी एक का लूं फिर बाकी रह जाए तो आपसदारी खराब होगी। इसीलिए जब तक ये क्लास चलेगी किसी का भी सवाल वर्बली नहीं लिया जाएगा। हम अभी सीखने आए हैं, दीदी का समय कीमती है, तो दीदी जो जो मंत्र हमें सिखाएंगी उनके प्रति, और जो आपको मन में सवाल उठते हैं आप ग्रुप में सवाल कीजिएगा। एक दिन प्रश्न उत्तर का रखेंगे, आप सभी प्रश्न आपस में लिख लीजिएगा। राजीव भाई का सेशन हुआ था 11 दिन का, उनका बहुत अच्छा था कि सभी प्रश्न अपने अपने प्रश्न लिख लें। जब कॉमन प्रश्न हुआ उसका एक जवाब, उससे हम बचेगा। नहीं तो पता चला मैं सबका माइक खोलता जाऊंगा और वही राम गाथा सब कहेंगे कि सीता कौन थी। ठीक है, एक ने पूछा मंत्र को सिद्ध कैसे करें, थोड़ी देर बाद दूसरे को खोला, उन्होंने भी बोला मंत्र को सिद्ध कैसे करें। तो ये समय का सदुपयोग नहीं होगा। आप सभी बहुत ही समझदार है, कोई बच्चे वाले क्लास में नहीं, सब स्कूल में आके गए हैं। तो आप सभी से विनम्र विनती है, मैं किसी का भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, किसी का भी माइक अनम्यूट नहीं करूंगा। आपके प्रश्न हैं, आप अपने प्रश्न
लिख के रखिए। 7 दिन के कोर्स के बाद दीदी का 1 दिन समय और लेंगे, उन सभी प्रश्नों का जवाब और किसी भी समस्याओं को लेके कि बीमारी का, जैसे भी दीदी लीवर का मंत्र बता दें, आप 7 दिन सब्र और कर लें। पूरी क्लास आपको हर समस्या का समाधान यही मिलने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है, एक मंत्र दीदी ने अभी बताया कि ओम जो है आपको खुद ही सब ढूंढ ढांड के दे देगा। तो जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर जो हमारे को होस्ट हैं, जो हम सभी के साथ हैं, उनके जरूर एक एक शब्द, दो दो शब्द लेना चाहूंगा। आप सभी से विनती है कि सिर्फ एक लाइन बोलनी है, ज्यादा नहीं। क्लास के लिए, इस स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे चल रहे इस प्रयास के लिए एक लाइन से ज्यादा ना बोले। जो को होस्ट है सबसे पहले वो माइक अनम्यूट कर लें, बाकी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी सभी चैट बॉक्स में लिखें। जी भैया जी, वंदे मातरम। आरती दी, वंदे मातरम। दीदी आपका तहे वंदे दिल से मातरम। बहुत 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 धन्यवाद दी, जो आप हमारी चौपाल में आए और इसकी हमें नहीं बहुत जरूरत थी। मोनिका जी, आपकी चौपाल नहीं, हम मैं भी तो हूँ ना चौपाल में, हमारा है ना, मैं मिलके हूँ, है ना। जी दीदी, हमारी चौपाल में आए हाँ। और हम सब की, और आपने दी जो ये संकल्प लिया है, गोविंद भैया का बहुत पहले का संकल्प था, जब भैया ने एक दिन आपकी क्लास सुनी थी, ली थी, तो उसके बाद का ही था कि दीदी मेरी एक मन की इच्छा है कि मैं चौपाल में ही आरती दीदी को लेके आऊं। तो दीदी वो आपने पूरा किया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दी। बहुत बहुत सबका बहुत धन्यवाद। सबको आराम मिला, किरण को नहीं मिला। मैं किरण के लिए एक बार और कर देती हूँ। हो गया, मिल गया होगा। विदेश में रहने वालों के लिए भी मंत्र सबके लिए करेगा। चाहे अब अभी आप सोचो, अगर मैं भी तो आपसे हजारों किलोमीटर दूर हूँ ना, फिर भी आराम मिला। वहां रहने वालों के लिए भी काम करेगा। और हम क्वेश्चन आंसर बाद में ले लेंगे, जो जरूरी था वो बता दिया। बहुत धन्यवाद। दीदी की क्लास का सबसे बड़ी खासियत है कि आपके मन में प्रश्न उठ ही नहीं सकते अगर उसे आप ध्यान से सुनेंगे। पूरी हर समस्या, मतलब सवाल उठने का जवाब उसी में है, सिर्फ ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसलिए कम समय का हम बड़े ध्यान से एक टक लगा के, मैंने देखा है मोनिका दीदी और उनके बेटे को कि वो टस से मस नहीं हुई। मुझे तो फिर भी मजबूरी में टच से मस होना पड़ा, लेकिन वो टच से मस नहीं हुई। बड़े ध्यान से आप लोग सुने, और जो को होस्ट बने हुए हैं, अपने अपने एक 30 सेकंड का समय लें। दीदी वंदे मातरम। मैं हेमंत किशोर मंटू, बिहार की राजधानी पटना से। दीदी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने ज्ञान को सरेआम हम लोगों को यह सिखाया, तो उसके लिए एकदम तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना पूरा ज्ञान हम लोग पे निछावर कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी के प्रश्न का आंसर ना हम एक दिन क्लास रखेंगे पूरा। आप ऐसा नहीं कि आपको कुछ है तो नहीं कर, आगे सबके क्वेश्चंस लेंगे। एक ही दिन में सब नहीं हो सकता ना, सबके क्वेश्चंस लेंगे। आज नहीं ले सकते, फिर मंत्र आप सीख लो। जी दीदी, मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से, स्वस्थ समृद्ध परिवार का छोटा सा कर्णधार। दीदी जय जगन्नाथ, आपको तहे दिल से जय बहुत जगन्नाथ। बहुत धन्यवाद। जी दीदी धन्यवाद। बस धन्यवाद। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, 350 से ज्यादा लोग जुड़े थे आज। 370 दीदी, ये रिकॉर्ड है मेरे, 370। बड़ी खुशी हो रही है मेरे को। 370 मैंने देखा था, आनंद आ गया। ये सब लोग मेरे से बोलते हैं कि आपका मंत्र बहुत अच्छा काम करता है, आपका मंत्र बहुत अच्छा। मैंने कहा मंत्र काम करता है, मेरा थोड़े ही है ना। भगवान ने दिया है, बस भगवान ने बोला कि आरती के थ्रू आपके पास पहुंचना है। मंत्र की शक्ति है। अभी तो है, 1 हफ्ते हम लोग मिल रहे हैं लगातार, आज शुरुआत ही है। और मैं भी तो बहुत लोगों से आज पहली बार मिली, हेमंत जी से, सुशील जी से। गोविंद भाई को तो मैं आई थिंक सबसे पहले जानने वालों में से हूँ। जी दीदी 2016 मतलब दिसंबर का महीना था, हाँ। तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ हाँ।
जी दीदी, आज की चौपाल का समापन करते हैं। जी जी भैया। मंत्रों के साथ आप कर दीजिए इसे समापन की ओर। हाँ, एक एक मंत्र मैं अपने वहां पे सुनाती हूँ क्लासेस में। कोई भी चीज कभी ना आधा नहीं होता। भगवान जो देते हैं वो पूर्ण रूप से देते हैं। उनके पास इतना है कि सारा भी दे दे तो वहां कम नहीं पड़ता, पूरा ही रहता है। आप सारा भी ले लो ना, तो आप सारा, अभी मैंने जितना जाना आपको दे दिया, पर मेरे यहाँ से खाली नहीं हुआ। ये अभी भी पूर्ण है, आपको भी पूर्ण मिला। कि पृथ्वी में ना सब कुछ, यूनिवर्स में सब कुछ पूर्ण है। आपको बस उसको पाना है। ठीक है, सब लोग आंखें बंद करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान सभी को, आप सभी लोगों को, सभी के परिवार को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, समृद्ध रखें। सभी को प्रणाम। गोविंद भाई का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सपना है कि हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध हो, तो उसका जो सबसे सरल रास्ता, सबसे सुलभ रास्ता मिला, मंत्र चिकित्सा, मंत्र विज्ञान, मंत्र औषधि। और इसके मैं जब से दीदी के सानिध्य में आया और जानकारी मिली, तो मेरे लिए हर पल बहुत बढ़िया जाता रहा। हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जहां मैंने मंत्रों का प्रयोग ना करके परिवारों के कष्टों को ना हरा हो। तो आप सभी इसी तरीके से बने रहें और स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान, सुबह 5 बजे योगाभ्यास भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में, 12:30 बजे नारी सुरक्षा, नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान, और इसके साथ ही साथ रात्रि 8 बजे चौपाल। तो लगातार 7 दिन आरती दी के सानिध्य में, और 8 दिन, एक दिन और पहले ही मिल गया प्रश्न उत्तर का। तो दीदी आपका एक दिन मैंने बढ़ा दिया, तो आपका शब्द तो है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा। भैया हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर हम प्रश्न उत्तर लेते हैं तभी हमको 7 दिन लग जाते हैं। जी क्योंकि ये पौना घंटा तो यही चलेगा एक दिन में। जी तो हम पढ़ा तो जल्दी देंगे, खत्म हो जाएगा। अगर प्रश्न उत्तर अभी नहीं लेते हैं, एक दिन के लिए रखते हैं, तो 7 दिन में हो जाएगा। जी दीदी। और इसके साथ ही एक चीज जरूर कहूंगा कि ये जो चौपाल की जो महिमा अभी जो आप लोग देख रहे हैं, 370 परिवार जुड़े, तो आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने परिवारों को, अपने परिजनों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैमिली के ग्रुप में, अपने स्टेटस पे ये जरूर लगाएं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पे हर परिवार को 0 बजट चिकित्सा देने के प्रयास में है। तो आप सभी का साथ मिले, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को जोड़ें, क्योंकि एक अकेला या 300 परिवार पूरे ब्रह्मांड को स्वस्थ नहीं कर सकता। हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। अनेकों अनेक गोविंद भाई, अनेकों अनगिनत आरती दीदी, अनगिनत, मतलब जितने भी अभी जुड़े हुए हैं, ऐसे अनगिनत पेड़ होने चाहिए, तब जाके छाया मिलेगी, नहीं तो आधे से ज्यादा गर्मी में मर जाएंगे। तो आप सभी से जुड़ने के लिए शब्दों का तो है ही नहीं। आज मैं सही बताऊं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है कि जो मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई है, तो मैं शब्द नहीं दे पा रहा हूँ। तो वंदे मातरम, इसलिए ज्यादा समय ना करते हुए एंड का बटन दबा रहा हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद, जय नारी सुरक्षा।